सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब समय पुरुषों की जेब में कैद हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले घड़ी एक स्टेटस सिंबल जरूर थी, लेकिन वो एक निजी चीज थी। पर फिर एक जंग हुई, एक ऐसी जंग जो सब कुछ बदलने वाली थी, हमेशा के लिए। तो चलिए 20वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं। उस दौर में दुनिया की धड़कन पॉकेट वॉच के हिसाब से चलती थी। मतलब किसी भी जेंटलमैन के लिए ये एक बेहद जरूरी चीज थी। ये सिर्फ समय नहीं बताती थी, बल्कि ये उनकी इज्जत, उनके स्टेटस और हाँ, उनके वक्त के पाबंद होने का सबूत थी। और कलाई पर घड़ी पहनना, वो भी मर्दों के लिए, अरे ये तो एक मजाक की तरह था। लोग इसे रिस्टलेट या ब्रेसलेट वॉच कहते थे। सोचिए, ये एक ऐसा चलन था जिसे कोई भी मर्द सीरियसली नहीं लेता था। तो आप देख रहे हैं, उस जमाने में घड़ियों को लेकर भी एक साफ बंटवारा था जेंडर के आधार पर। एक तरफ थे पुरुष जिनकी पहचान थी पॉकेट वॉच से, मजबूत, काम की और रुतबे वाली, और दूसरी तरफ थी महिलाएं जिनके लिए कलाई घड़ी थी, जो असल में एक नाजुक सा गहना हुआ करती थी। और हाँ, वो कितनी सही चल रही है इससे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर साल आया 1914 और दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वर्ल्ड वॉर 1 की खाइयों ने, आप जानते हैं, जिंदगी के हर हिस्से को एक नई और बहुत ही बेरहम हकीकत में बदल दिया, और इसमें वक्त की कीमत भी शामिल थी। देखिए, जंग के मैदान में ना स्ट्रैटेजी ही सब कुछ होती है। हमलों को सेकंड टू सेकंड मिलाना पड़ता था। एक स्ट्रैटेजी थी क्रीपिंग बैराज। इसमें होता ये था कि तोपखाना आगे बढ़ते सैनिकों के ठीक सामने गोले बरसाता था, ताकि दुश्मन सिर न उठा सके। अब जरा सोचिए, वक्त में एक सेकंड की भी गलती का मतलब क्या होता? इसका मतलब होता अपने ही सैनिकों पर बम गिरा देना। तो यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। सवाल ये था कि एक सिपाही जिसके हाथ में राइफल है, जो कीचड़ में रेंग रहा है, दुश्मन की गोलियों से बच रहा है, वो अपनी जेब से घड़ी कैसे निकालेगा, उसे खोलेगा कैसे और समय कैसे देखेगा? ये सिर्फ मुश्किल नहीं था, ये जानलेवा था। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। तो बस इसी जरूरत ने एक नई चीज को जन्म दिया, एक ऐसा डिवाइस जिसे खास तौर पर जंग के मैदान की उस बेरहमी के लिए बनाया गया था। नाम था द ट्रेंच वॉच। तो ये ट्रेंच वॉच क्या थी? असल में ये पॉकेट वॉच का ही एक बदला हुआ, एक कह सकते हैं इवॉल्व्ड वर्जन थी। इसमें पॉकेट वॉच वाली मजबूती थी और कलाई घड़ी वाली आसानी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो सैनिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया था। इन घड़ियों को ना खाइयों के मुश्किल हालात के लिए ही तराशा गया था। जैसे रात में हमला करना हो तो उसके लिए चमकदार डायल दिए गए, घड़ी टूटे ना इसके लिए मजबूत शीशे और उसके ऊपर मेटल के गार्ड्स भी लगाए गए, चमड़े के मजबूत पट्टे ताकि कीचड़ में भी घड़ी कलाई से ना छूटे। और हाँ, क्राउन यानी चाबी, उसे बड़ा बनाया गया ताकि दस्ताने पहनकर भी आसानी से टाइम सेट किया जा सके। तो ये बात तो साफ है ना, कि ट्रेंच वॉच कोई फैशन की चीज नहीं थी। नहीं, ये तो एक सैनिक के सामान का उतना ही जरूरी हिस्सा थी जितनी उसकी बंदूक या उसका हेलमेट। ये एक जान बचाने वाला औजार बन चुकी थी। लेकिन इस घड़ी के सबसे जरूरी फीचर्स में से एक के पीछे एक बहुत ही काला सच छिपा हुआ था, एक ऐसा सच जिसकी कीमत कई लोगों ने अपनी जान देके चुकाई। वो जो जादुई चमक थी ना डायल पर, वो आती थी रेडियम से। होता ये था कि पेंट में रेडियम को जिंक सल्फाइड के साथ मिलाते थे, और जब रेडियम के पार्टिकल जिंक सल्फाइड से टकराते थे तो वो चमकने लगता था, बिल्कुल जादू की तरह। और सबसे बड़ी बात, इसे चमकने के लिए बाहर से किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी, ये अपने आप अंधेरे में चमकता था। उस दौर की बात ही अलग थी। लोग रेडियम के खतरों के बारे में जानते ही नहीं थे, बिल्कुल अनजान थे, बल्कि इसे तो एक चमत्कारी चीज माना जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, इसे हेल्दी पानी, चॉकलेट और यहाँ तक कि फेस क्रीम में भी मिलाया जाता था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। घड़ियों के छोटे छोटे डायल पर वो बारीक नंबर पेंट करने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने वाली नौजवान लड़कियों को एक तरीका बताया गया था। उनसे कहा जाता था कि ब्रश की नोक को एकदम पतला करने के लिए उसे अपने होठों से दबाएं। हर बार जब भी वो ऐसा करती थीं, वो जहरीले रेडियम की थोड़ी सी मात्रा निगल जाती थी, और इसका अंजाम बहुत ही भयानक और जानलेवा था। खैर, जंग खत्म हुई, सिपाही अपने घर वापस लौटे, लेकिन वो अपने साथ सिर्फ जंग की यादें लेकर नहीं आए,
वो अपनी कलाई पर एक ऐसी चीज लाए थे जो बहुत जल्द मर्दों के फैशन और उनकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो जब लाखों सिपाही जंग के बाद घर लौटे तो वो अपनी ट्रेंच वॉच साथ लाए और उन्होंने उसे उतार कर नहीं रखा, वो उसे पहनते रहे। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, ये उनके तजुर्बे का, उनके डिसिप्लिन का और सबसे बढ़कर उनके जिंदा बचने का एक सिंबल थी। और बस इसी एक चीज ने कलाई घड़ी की पूरी इमेज ही पलट कर रख दी। सोचिए, जो चीज कभी जनाना और नाजुक समझी जाती थी अब वो बहादुरी और मर्दानगी का प्रतीक बन गई। हर आम आदमी अब एक फौजी की तरह दिखना चाहता था और कलाई पर घड़ी पहनना इसका सबसे आसान तरीका था। ये बदलाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप सिर्फ एक आंकड़े से लगा सकते हैं। साल 1930 आते आते कलाई घड़ियों और पॉकेट वॉच की बिक्री का जो रेशियो था वो 50 और 1 का हो गया था, 50-1। पॉकेट वॉच अब बस इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई। ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी हमारे साथ है। वो जो डिवाइस हम सब अपनी कलाई पर पहनते हैं, उसकी जड़ें सीधी जाकर उस महान युद्ध के कीचड़ और खून से जुड़ती हैं। ये सफर कमाल का था और बहुत तेज था। सोचिए, 1898 में कुछ शुरुआती एक्सपेरिमेंट हुए, 1914 में ये फौज की जरूरत बन गई और 1930 तक इसने फैशन की दुनिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। कलाई घड़ी ने समाज में अपनी जगह बना ली थी। तो अगली बार जब भी कोई अपनी कलाई पर वक्त देखे तो शायद एक पल के लिए रुक कर ये सोचे, क्या ये चीज जो हमारी कलाई पर है वो सिर्फ एक गैजेट है, या फिर ये उस बड़े मानवीय संघर्ष, उस इनोवेशन और उस कुर्बानी की एक छोटी सी याद है जिसने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है।